दोस्तों ये कहानी तो ऐसे भाई बहन की है जिनको उनकी माँ एक एटिक में बंद कर देती है और उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये प्यार कब भटाभट में बदल जाता है ये तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं ये दोनों भाई बहन इस एटिक में क्या क्या करते हैं और उस एटिक से कैसे बाहर निकलते हैं। अगर आपको खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक हैप्पी फैमिली को देखते हैं जहां पर फैमिली के सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज इकोरियन का पति काम से घर आया था जिसका नाम क्रिस्टोफर होता है। क्रिस्टोफर के 4 बच्चे होते हैं जिनमें क्रिस, कैथी और 2 ट्विन बेबी होते हैं जिनका नाम कोडी और कैरी होता है। क्रिस्टोफर एक सिविल सर्विस मैन था और आज ही उसका प्रमोशन हो गया था जिसकी वजह से उसकी सैलरी भी डबल हो जाती है। इसी खुशी में फैमिली के सभी लोग मिलकर क्रिस्टोफर के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखती है। लेकिन शाम होते ही इनके पास एक ऑफिसर बुरी खबर लेके आता है जहाँ वो बताता है कि एक कार एक्सीडेंट में क्रिस्टोफर की मौत हो गई है। ये सुनते ही कोरन का दिल टूट जाता है जिसकी वजह से क्रिस्टोफर की पूरी फैमिली पूरी तरह से बिखर जाती है। इन सब चीजों का सबसे बड़ा सदमा कैथी को लगता है क्योंकि वो अपने पापा को बहुत प्यार करती थी। वो जब भी काम पर जाया करते थे तो कैथी उनको बहुत मिस करती थी और ये बात कैथी ने अपने पापा को भी बताई थी। वहीं पर हम कोरन को देखते हैं जो कि अभी भी सदमे में होती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका पति मर गया है। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि कोरन और क्रिस्टोफर ने भागकर शादी की थी और इसी वजह से कोरन अपने घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे पता था कि उसके डैड उसे और उसके बच्चों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हम कोरन को बार बार एक लेटर लिखते हुए देखते हैं और वो काफी टाइम से किसी को लेटर भेज रही थी लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं आता था और ये बात काफी टाइम से कैथी भी नोटिस करती है कि मम्मी लेटर किसको भेज रही है। एक दिन कोरन काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड होती है। वो कैथी और क्रिस को बताती है कि मैं जहाँ लेटर भेजा करती थी उनका रिप्लाई आ गया है। तो कैथी और क्रिस पूछते हैं कि आप लेटर कहाँ पर भेजा करती थी। तो वो बताती है मैं ये लेटर तुम्हारी नानी को भेजा करती थी जो कि एक बहुत बड़े मकान की मालकिन है। और ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि अभी तक कोरन ने अपने बच्चों को उनके बारे में कुछ नहीं बताया था और उन्हें लगता था कि कोरन की कोई फैमिली नहीं है। एक दिन कोरन अपने बच्चों से कहती है हमारे पास जितनी सेविंग थी वो खत्म होने वाली है और ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ जो मुझे जॉब मिल जाए, इसीलिए हमें तुम्हारी नानी के घर जाना पड़ेगा। इसके बाद रात में कोरन अपने बच्चों को लेकर उनकी नानी के घर निकल जाती है। काफी सफर तय करने के बाद ये वहां पर पहुंच ही जाते हैं जो कि बहुत ही बड़ा घर होता है। जब ये उस घर की ओर जाते हैं तो उस घर के गेट पर उनको उनकी नानी मिलती हैं जो कि बहुत खड़ूस होती हैं। वो सभी बच्चों से बोलती है तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल शांत रहना क्योंकि यहाँ पर शोर मचाना अलाउड नहीं है। इसके बाद वो कैथी से बोलती है यहाँ पर खेलना, कूदना, नाचना, गाना मना है और मैं अपने आप तुमको 3 टाइम का खाना दूंगी जो कि बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों को खेलना है तो ऊपर एटिक रूम में खेल सकते हो। अगर किसी ने भी शोर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद कैथी अपनी मॉम से पूछती है कि आपने हमारे बारे में नानी को पहले क्यों नहीं बताया था, जिस पर कोरन उसे बताती है कि तुम्हारे पापा की छोटी उम्र में ही उनके मॉम डैड मर गए थे जिस वजह से तरस खाकर मेरे पिता ने क्रिस्टोफर को अपना लिया था। लेकिन जैसे जैसे हम दोनों बड़े होते गए वैसे वैसे जाने अनजाने में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया जिस वजह से हमने भागकर शादी कर ली थी और इसके कारण मेरे पापा ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया था। इसी वजह से तुम्हारी नानी मुझसे और तुमसे नफरत करती है। वहीं पर कोरन कहती है कि तुम इन सब चीजों की टेंशन मत लो, जल्दी तुम्हारे नाना टपकने वाले हैं और उनकी डेथ के बाद उनकी ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और इसके बाद तुम इस घर में आतंक मचा देना, लेकिन तब तक तुम्हें यहीं पर रहना है और मैं बीच बीच में तुमसे मिलने भी आ जाया करूंगी। अगली सुबह उनकी नानी ओलिविया बच्चों को खाना देने आती है जहाँ वो उनसे बोलती है कि लो खाना खा लो और ये खाना तुम्हारे पूरे दिन का है, अब मैं कल आऊंगी। तो कैथी कहती है आपने तो 3 टाइम का खाना देने को बोला था, ये तो बस 1 टाइम का है। जिसे सुनकर ओलिविया कहती है चुपचाप यही खा ले वरना ये भी नहीं मिलेगा। और ओलिविया कहती है अगर तुम लोगों को खेलना है तो ऊपर एटिक रूम में खेल सकते हो। ये सुनकर ये सारे बच्चे एटिक रूम देखने जाते हैं जहाँ उस भूतिया से एटिक को देखकर उनको जरा भी पसंद नहीं आता। अगले दिन कोरन उनसे मिलने जाती है जहाँ पर कोडी और कैरी बोलते हैं हम यहाँ नहीं रहना चाहते और वो दोनों शोर करने लगते हैं। लेकिन फिर भी कोरन उन्हें समझाती है लेकिन वो चिल्लाने लगते हैं। तभी उनकी नानी भी आ जाती है और वो गुस्से से भरी उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे को बहुत मारती है क्योंकि उसने ओलिविया के पैर में काट लिया था। ये देखकर कोरन गुस्से में ओलिविया से लड़ने लगती है और वो कहती है तुम बेशक मुझ पर जुर्म कर लो लेकिन मेरे बच्चों पर नहीं। अगर तुमने ऐसा बर्ताव फिर से किया तो मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तो इस पर ओलिविया हंसते हुए बोलती है अगर तुझे जाना है तो जा, मैंने कौन सा तुझे बुलाया था, अब तू इस बर्ताव के लिए मार खाएगी। जहाँ पर ओलिविया उसे कोड़े से मारकर उसे लाल कर देती है और वो कोरन के बच्चों से बोलती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी हाल यही होगा। अब काफी दिन बीत
जाने के बाद एक दिन कॉरन कैथी और क्रिस से मिलने आती है और ये देखकर कैथी को बहुत अजीब लगता है क्योंकि उनकी माँ पूरे 1 महीने बाद उनसे मिलने आई थी और वो इस बार काफी सज धज के उनसे मिलने आई थी। दरअसल कॉरन वो सारे मौज ले रही थी जो उसे अपनी लाइफ में चाहिए थे, लाइक दिस अय्यासी करना, मौज मस्ती करना और अपने डैड के साथ उनका दिल बहलाना, जिससे ये दोनों कॉरन से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो कैथी कहती है, मम्मी तुम ऐसा कर सकती हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। और तभी कॉरन उन दोनों को एक बड़ा झटका देती है। वो बताती है कि मेरे डैड ने मुझे यहाँ पर एक शर्त पर रखा है और ये शर्त ये थी कि मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम सभी को यहाँ पर बंद कर रखा है। अब थोड़े दिनों बाद क्रिसमस का दिन आता है जहाँ पर कॉरन अपने बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेके आती है और उनको बताती है कि आज मेरे पेरेंट्स क्रिसमस की पार्टी दे रहे हैं। ये सुनकर कैथी पार्टी में जाने की जिद करती है लेकिन कॉरन उसे साफ साफ मना कर देती है। इसके बावजूद भी कैथी पार्टी में जाने की जिद करती है, इसीलिए वो मान जाती है। इसके बाद कॉरन उनको एक टेबल में छुपा देती है जहाँ से देखकर वो पार्टी के मजे ले सके। तभी पार्टी में कॉरन के डैड आते हैं जो कि काफी बुढ़े दिख रहे थे। आगे जब कैथी और क्रिस अपने रूम में जा रहे थे तो वो कॉरन को किसी अनजान आदमी के साथ देखते हैं और वो दोनों काफी करीब थे, जिसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि उनकी माँ इस आदमी को डेट कर रही है। ये सब देखने के बाद कैथी तो वापस रूम में चली जाती है लेकिन क्रिस घर में इधर उधर घूमने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कॉरन को ये बात पता चल जाती है जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो क्रिस को चांटा मार देती है। वहीं अगले दिन क्रिस एक एडल्ट बुक पढ़ रहा होता है, तभी कैथी वहाँ पर आकर उसे ये बुक पढ़ते हुए देख लेती है। आगे ये बात कैथी अपनी मॉम को बताती है जिस पर उसकी माँ बोलती है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें ऐसे चेंजेस आने लगते हैं। ये कहकर कॉरन उसे एक ड्रेस देती है और वहाँ से चली जाती है। अब कैथी उस ड्रेस को पहन के देखती है कि तभी क्रिस वहाँ पर आ जाता है और कैथी को ऐसा देख वो देखता ही रह जाता है। लेकिन तभी वहीं पर उसकी नानी भी आ जाती है और उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर उसे लगता है कि इन दोनों के बीच इनके मॉम डैड की तरह कुछ चल रहा है, इसीलिए वो सजा के तौर पर कैथी के बाल काटने को बोलती है लेकिन क्रिस उसे रोक देता है। इस पर वो कहती है, क्या प्यार है, अगर तूने कैथी के बाल नहीं काटे तो मैं अगले 1 हफ्ते तक तुम्हें कुछ खाने को नहीं दूंगी। अब ऐसा ही होता है, ओलिविया कई दिनों तक उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देती लेकिन एक रात वो बच्चों पर तरस खा के कुछ फलों को लेके आती है। रात में सबके सो जाने के बाद वो कैथी के बालों में तार लगा देती है जिसके कारण ना चाहते हुए भी क्रिस को कैथी के बालों को काटने पड़ते हैं। इस दौरान कैथी काफी इमोशनल थी और वो क्रिस के करीब आ जाती है और वो भटाभट 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 करते हैं। अगले दिन कॉरन काफी महीनों के बाद उनसे मिलने के लिए आती है। वो कैथी और क्रिस को बताती है कि मैंने शादी कर ली है। ये सुनकर क्रिस कॉरन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है, हम लोग पिछले 1 साल से यहाँ पर फंसे हैं और तुम बाहर मजे कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि कॉरन को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन ओलिविया सभी बच्चों के लिए डिनर लेके आती है जिससे सभी बच्चे काफी खुश होते हैं। मगर उसी टाइम क्रिस बड़ी चालाकी से ओलिविया के पास से इस रूम की चाबी का छाप एक साबुन पर ले लेता है। दरअसल वो लोग अब यहाँ से भागना चाहते थे, इसीलिए वो प्लान बनाते हैं कि वो दोनों चुपके से घर में जाकर पैसे चुराएंगे और जब उनके पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे तो वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। इस प्लान को अंजाम देने के लिए क्रिस रूम की डुप्लीकेट चाबी भी बना लेता है। आगे जब क्रिस और कैथी कॉरन के रूम में पैसे चोरी कर रहे थे तभी वो फिर से करीब आ जाते हैं। अब की बार वो नहीं रुक पाते और आज फिर से वो भटाभट 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 कर ही लेते हैं। अगले दिन कोडी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। वहीं पर ओलिविया के कहने पर कॉरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है और फिर थोड़े दिनों बाद आकर वो बच्चों को बताती है कि कोडी को फूड पॉइजनिंग हुआ था जिसके कारण उसकी मौत हो गई और मैंने उसे दफना दिया और मैंने ऐसा इसलिए किया जिससे तुम लोग भी बाहर जाने की जिद ना करो। अब ये सुनकर तीनों बच्चे कॉरन से और भी ज्यादा नफरत करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों रात में यहाँ से भागने की बात करते हैं और इसके लिए वो एक बार फिर चोरी करने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिस को नौकरों से एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है कि कॉरन के डैड को मरे हुए 7 महीने बीत चुके हैं, मगर अभी तक कॉरन ने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया था। जब क्रिस वापस अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि कैथी का पालतू चूहा उस दिन के डिनर को खा के मर गया है जो उन्हें ओलिविया ने दिया था। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि ओलिविया ने उनके खाने में डेली थोड़ा थोड़ा जहर डालती है ताकि वो उन बच्चों को मार सके और कोडी की जान भी ओलिविया की वजह से गई थी। तभी वहाँ पर ओलिविया भी आ जाती है और क्रिस से चाबी मांगने लगती है लेकिन वो उसे चाबी नहीं देता और कैथी को एटिक में जाने को बोलता है जिससे ओलिविया भी उसके पीछे जाती है। तभी क्रिस एटिक का गेट बंद करके लाइट ऑफ कर देता है क्योंकि उसे पता था कि ओलिविया अंधेरे से काफी डरती है। इसका फायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी ओलिविया डर के मारे रोते हुए बताती है कि उस दिन डिनर में जहर डालने का प्लान मेरा नहीं बल्कि तुम्हारी माँ का था। ये सुनकर कैथी और क्रिस को बुरा तो लगता है लेकिन उन्हें अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके लिए उनकी माँ पहले ही मर गई थी। इसके बाद ये तीनों रस्सी के सहारे घर से नीचे उतरते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी उनको देखकर एक आदमी उन्हें रोक लेता है। लेकिन जब कैथी उसे बताती है कि हम कॉरन के बच्चे हैं, ये सुनकर वो आदमी सब कुछ समझ जाता है और वो उन तीनों को वहाँ से जाने देता है।
और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों इस मूवी का नाम है फ्लावर्स इन द एटिक, जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। अगर आपको खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।